ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे बाबा मुरली सुनाने आ जाओ। और बाबा का हाथ मस्तक पर अनुभव करते हुए कुछ देर शांति में बैठ जाते हैं। सुनेंगे आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य 31-3-88। वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ जी, ये दीदी आ रही आ रही है दीदी। ठीक। अपने दिल के स्नेही बच्चों को बाप समान बनने का इशारा देते हुए रूहानी क्षमा बाप दादा बोले। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने क्षमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। चारों ओर के परवाने क्षमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। फिदा यानी कि पूरी तरह से उसका बन जाना। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबर वार हैं। कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबर वन है। हो तो गए हैं, मगर जो उसके समान बनते हैं वो ज्यादा बड़ी बात है। वास्तव में कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें अंतर है। स्नेह सभी का है, स्नेह के कारण कुर्बान हुए हैं। दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण करते हैं। दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा और बच्चों के दिल में समाया, और जो दिल में समाया वह कर्म में स्वतः ही होगा। ठीक है, क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? दिल के स्नेही अर्थात तो ओम शांति जो हम्म बाबा ने कहा है और बच्चों के दिल में समय दिल बच्चों में सम्मान बन। हम्म दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा और बच्चों के दिल में समाया, यानी उसे ग्रहण कर लिया। आपने कहा, मैंने माना, ये मतलब। और जो दिल में समाया, और जो दिल में समाया वह कर्म में स्वतः ही आएगा। मैंने कहा, आपने माना, और आपने मान करके उसे एक्ट में लाया। जानना, मानना, चलना, ये हो गया। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में समाता है। जो दिल में समाता वह कर्म में लाते हैं, और जो दिमाग में समाता उसमें सोच चलता है। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं बाबा? दिल के स्नेही और स्नेही, जो दिल के स्नेही हैं उनका पूरा ही दिल में समा जाता है। दिमाग में, दिमाग में ऐसा नहीं है समाया हुआ, दिमाग से काम कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन सारी बातें दिल में समा गई। और जो सारी बातें दिल में समा गई वो सब एक्ट में आ गई। अब जो सिर्फ स्नेही है, आधा समाया इधर आधा समाया इधर। पीछे आंसर आ रहे हैं।
हम्म। तो बाबा क्या कहते हैं, जो अच्छा दिल में दीदी। समा, हाँ। जी दीदी, दिमाग तो फिर है ना कई तर्क वितर्क करता है ना। और हम्म। दिल में तो एक बार बात बैठ गई तो फिर उसको तो प्रैक्टिकल में ले ही लेते हैं ना। हम्म। ये अंतर आ जाता है। हाँ, जैसे करें नहीं करें क्या होगा, ऐसे करेंगे तो। और जो दिल वाला होता है, धक से कर दिया, क्योंकि प्यार है। और प्यार में कुर्बान हो जाते हैं, जान तक दे देते हैं लोग। आपने सुने हैं ना, ऐसे प्रेमी हैं, जान तक दे देते, किस कारण से? प्रेम के कारण। अब वो चाहे कैसा भी समझ लो आप, लेकिन कर देते हैं ना। तो जिसका दिल का प्रेम है बाबा से, वो धक से कर देगा। वो सोचेगा नहीं, इतना दिया था, उतना करा था, अभी क्यों करें। धन की बात नहीं हो रही है, किसी भी कर्म में, किसी भी एक्ट में। अभी तो गए थे, इतना करेंगे क्या? ऐसे नहीं करेगा। वो कहेगा मैं जब जब मैं हाजिर हूं। ये अंतर है ना। जो दिल में समाते हैं वह कर्म में लाते हैं, और जो दिमाग में समाता है उसे सोच चलता है कि करेंगे व नहीं, करना तो है, समय पर हो ही जाएगा। ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं होता। तो आज बाप दादा देख रहे थे कि कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं, जितने समर्पित हुए हैं। आप भी हो। मगर यहाँ पर बाबा क्या कह रहे हैं, जो कुर्बान यानी कि जो समर्पित हो गए सभी हैं। अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते। लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा, वह करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। अर्थात अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसको कहते हैं कुर्बानी। तो मैं बाप पर कुर्बान होने वाली आत्मा हूँ, उसका अगर हमने ये स्वमान लिया, तो उस पे सोच कैसी चलनी चाहिए? ऐसी जैसे बाबा चिंतन मनन हमको करवा रहे हैं। कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबर वार हैं। आज बाप दादा सिर्फ 1 मास के रिजल्ट देख रहे थे। इसी सीजन में विशेष बाप दादा ने बाप समान बनने का भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा दिया है। और बाप दादा की विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है कि मेरे समान बने बच्चे। तो पिछली मुरलियों में कब कब कहा है बाबा ने, याद है आपको? बाप समान बनने की भिन्न भिन्न रूप से इशारा क्या दिया है? भिन्न भिन्न रूप से इशारा बाबा की मुरलियों में यही होगा ना, कब क्या करना है। ऐसे तो डायरेक्ट नहीं कहा है, लेकिन हर मुरली में कुछ ना कुछ इशारा वो बाप समान बनने का ही है। और बाप दादा की विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है, और यही बाबा चाहते हैं। इतना खजाना मिला, इतने वरदान मिले, वरदान के लिए भाग भाग कर आए हो। बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान ले खुश होते हैं, खुशी मिलती है। वरदान का कार्ड मिल जाए, कोई आपको ऐसी चीज मिल जाए तो खुशी होती है ना। और बाबा के डायरेक्ट मुख के महावाक्यों में वरदान मिल जाए तो फिर बात ही क्या। होती है ना खुशी। जी दीदी, बहुत खुशी होती है। मुझे भी बहुत होती है, रक्षाबंधन पे मिल रहा है जो, बहुत खुशी होती है। और वही मिल रहा जो सोचा। हम्म, सही में। तो बाबा कहते हैं वरदान को लेकर खुश होते हो ना, लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन है?
ये तो खुशी खुशी से भागे, खुशी खुशी से लिया, लेकिन बाबा की आश पूर्ण करने वाले कौन? जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहाँ तक लाया। देखो इसमें कितना, मतलब ये पता तो है लेकिन इतनी मूल्यों में इसमें सुना है कि बाप समान मतलब क्या, ऐसे मिलना जुलना, ये सब ये नहीं है। जो कितने समान बने हैं। ऐसे ही बाबा ने पिछले संडे की मुरली, ये वाला संडे गया नहीं, उसमें बाबा ने क्या कहा था? नंबर किस आधार पर मिलेगा, याद है किसी को? किस आधार हाँ, पर नंबर? हम्म। प्रैक्टिकली भी था ना, नियम के आधार पर दिया। नहीं, मुरली का आंसर नहीं बताया आपने। दीदी बाबा ने शायद ये कहा था कि जो चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होगा। इस या धारणा तो के इससे आधार पिछले, दीदी या तो शांति इससे दीदी, पिछली मुरली होगी। ओम शांति दीदी। दीदी बाबा हम्म। ने कहा था ना कि जैसे कितने सेंटर खोले हैं, कितनी आत्माओं को लाए हैं सेंटर में, इस बात पर नहीं नंबर मिलेंगे, कितनी आत्माओं को श्रेष्ठ बनाया है, कितनों में बल भरा है, हाँ हाँ, उस आधार पर ये, यही यही कितने था को दीदी? पॉइंट। हाँ, कितने को कितनों को सुख दिया, कितनों को सुख और दिया। खुद कितना शक्तिशाली बने। हाँ, इस आधार पर नंबर मिलेंगे। नंबर मतलब आपका रैंक जो आता है ना, इस आधार पर मिलेगा। सस्मिता बहन कह रही है बहुत खुशी होती है, कार्ड को संभाल कर रखते हैं। तो समझा, कितने किसने सेवा की, किसने कहाँ क्या किया, कितने प्रोग्राम किए, इस बात पर नहीं मिलेंगे। वो चारों सब्जेक्ट की बात तो कोई, शायद ये किसी और चीज के लिए कहा था बाबा ने, चारों सब्जेक्ट में नंबर चाहिए, वो तो था, लेकिन इससे शायद पिछली मुरली थी वो, उसमें बोला था बाबा ने कि आपने कितनों को सुख दिया, इसके बात पर नंबर मिलेंगे। दिल में कितनों के राज करते हो आप, ये भी एक मुरली है, ये आई नहीं है लेकिन ये एक मुरली है जिसमें बाबा ने बताया है कि विश्व महाराजन किस आधार पर बनेंगे। तो कोई सोचता है कि देखो ये इनका तो नाम है चारों, और ये आत्मा तो सब इसको बहुत, सब इसके नामी ग्रामी है। तो बाबा ने क्या बताया था? जो दिल पर राज करता होगा वो मानो नामी ग्रामी है। वो ही विश्व महाराजन बनेगा। ऐसे नहीं कि जो देखने में नामी ग्रामी हो जाए। तो दोनों चीज है इसमें। तो बाबा कह रहे हैं, कहाँ थे? हम्म। कितना कर्म में लाया, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की रिजल्ट कहाँ तक समझते हो? शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहाँ तक आई है? सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया, यह स्व उन्नति के लिए तो बहुत अच्छा है और करना ही है, लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वो आगे हैं। समझा? आपने खूब अच्छा किया, सेवाएं की खूब किया आपने, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा में तीनों के रिजल्ट में आपकी मनसा के लिए बाबा बोल रहे हैं कितनी शक्तिशाली। शक्तिशाली का अर्थ क्या बताया बाबा ने? शुभ भावना शुभ कामना सबके प्रति कितनी रही, किसी के प्रति घृणा भाव, वैर भाव अगर ये है तो नंबर कट। फिर सिर्फ खुद अपने आप बैठ मनन किया, बाबा ने कहा वो तो ठीक है करते हो, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति हमारी सोच कैसी है? मनसा शक्ति का दर्पण क्या है, कैसे पता चले? दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क के बोल और कर्म दर्पण है। अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं है
तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? आया समझ में? क्या बोले बाबा? शांति दीदी, कोई भी आत्मा की हम्म मत्ता शक्ति उसके बोल और कर्म से ही बाबा कह रहे समझ में आएगा। क्योंकि अगर वो आत्मा किसी और के लिए कुछ गलत सोच रही हम्म तो उसी से पता चलता है कि उसके सबके लिए शुभ हम्म भावना, शुभ कामना नहीं है उस आत्मा की। हाँ, और इसका हम सीधा देखें कि बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, तो इसका मतलब उसकी मनसा शक्ति अच्छी है। जिनकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, देखो यही बताया ना, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी भी होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी पॉइंट है ना, धारणा करने वाली, यानी अंदर से हमारी कितनों के प्रति शुभ भावना शुभ कामनाएं चेकिंग करनी है। बोल, फिर वही क्राइटेरिया हो जाएगा, आपके बोल और कर्म भी शक्तिशाली ही होंगे और यज्ञ स्नेही तो होंगे ही। तो क्या करना है हमें? क्या करना है? दीदी याद को पावरफुल बनाना है। अगर याद हमारी शक्तिशाली होगी तो मनसा अच्छी होगी, और मनसा शक्तिशाली होगी तो हमारे बोल और कर्म ऑटोमेटिक है ना यथार्थ होंगे। हम्म हम्म दीदी, ओम जो शांति दीदी, लेकिन कई बार जैसे बच्चों के ऊपर हम गुस्सा करते हैं कुछ, लेकिन अंदर से तो हमारी भावना शुभ भावना ही होती है ना। तो हाँ वो हाँ, वो तो ठीक है, वो ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हम्म। क्योंकि बाबा ने ही खुद बोला हुआ है कि थोड़ा सा ऊपर से करते हैं, लेकिन अंदर में अगर आपके है तो वो अंदर और वाली ही दीदी, मानी जाएगी। अब तो ऐसे लगता है किसी से भी अगर थोड़ा बोलते भी हैं लेकिन अंदर शुभ भावना ही होती है, क्योंकि अब थोड़ा प्रैक्टिस करते करते ये कर्म में तो आ ही हम्म गए हैं। हम्म भले बाहर कुछ भी बोलते हैं लेकिन अंदर से बोलते हैं इसका हाँ भला हो। हाँ, और ये भी देखा होगा, अचानक से कई बार ऐसा निकल भी जाए, तुरंत रियलाइज होता है, ओ मुझे ऐसा नहीं करना था, सॉरी सॉरी हाँ दीदी, ऐसे ही होता है। सॉरी। लेकिन एक बार दो बार सॉरी होती है, बार बार नहीं होती है कि हर बार करो और सॉरी। कईयों की ऐसी भी आदत हो जाती है। दीदी लेकिन कई वो कई नहीं तो हर करना। बार तंग करते हैं तो फिर ऐसे बोलना ही पड़ता है। हाँ कोई हाँ, कोई ऐसी आत्मा नहीं होती है हर बार नए नए तरीके से तंग करती है। नहीं, तो फिर वो तो संस्कार बन जाएगा कि आपने उस वो तंग करेगी, आप करोगे फिर सॉरी बोलोगे। ये भी संस्कार नहीं बनाना है, बार बार करना माना संस्कार बन जाना। फिर वो बाद में पश्चाताप के रूप में आएगा फिर वो। तो इसलिए संस्कार नहीं बनाना, एक बार दो बार तीन बार, इसलिए तीन बार के बाद में बस। अगर उसके बाद भी हो रहा है तो यानी कि आप उसको संस्कार बना रहे हो। फिर अभी इस संस्कार को हटाने में कौन सा पुरुषार्थ करोगे? क्योंकि अभी का हो गया तो फिर वो फाइनल हो जाएगा ना। इसलिए ज्यादा करना माना संस्कारों में लाने के लिए आ जाएगा फिर वो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाप दादा ने देखा याद को शक्तिशाली बनाने में मेजोरिटी बच्चों का अटेंशन है, जैसे अभी बहन ने बोला याद शक्तिशाली बनाओगे तो याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उमंग उत्साह में रहना होगा। आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है, इसलिए याद का अटेंशन अच्छा है, और याद का आधार ही है स्नेह। बाप से रूह रिहान करने में भी सब अच्छे हैं। कभी कभी थोड़ी आंख दिखाते हैं, किसको? बाबा को, कि आप क्यों नहीं ठीक करते, ऐसी आंख दिखा देते हैं। फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है। लेकिन जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते, पवित्र
परिवार में आते तो संगठन का बोल अर्थात वाचा शक्ति इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देती है। समझा क्या कहा बाबा ने? बताओ। जब हम संगठन में कुछ भी करते हैं, चाहे सेवा हो, चाहे कारोबार हो, परिवार में हो, तो संगठन के बोल और वाचा शक्ति इसमें व्यर्थ ज्यादा नजर आता है बाबा को। क्यों ऐसा बोला बाबा ने? मतलब अगर आप शांति में बैठे हो तो आप योग भी चल रहा है, योग युक्त भी हो, चारों तरफ आप देख भी रहे हो, मगर जब एक्शन में आए आप, यानी कि संगठन में आए, उस समय और जो पहले वाला बताया उसमें अंतर बाबा देख रहे हैं, और देख रहे दीदी हैं व्यर्थ विस्तार में ज्यादा ज्यादा चलता है। किसी भी बात के विस्तार में ज्यादा चले जाते हैं ना तो व्यर्थ हो जाता है। क्या करें फिर? कंट्रोल करना पड़ेगा अपने व्यर्थ पर। अपने व्यर्थ पर अपना नहीं बोलना है, बैठ जाएगा वो। मेरा व्यर्थ, मेरा क्रोध, ये बोलने। खैर आप तो बता रहे हो, लेकिन वैसे हम कह रहे हैं कि जैसे मेरा व्यर्थ बहुत चलता है या मेरा व्यर्थ कंट्रोल नहीं होता, तो यहाँ जब आपने प्रीफिक्स लगा दिया ना मेरा, सारी गड़बड़ वही है। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए वह कम होता है। किस कारण से? वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने से। बातें अच्छी लगती हैं वह दूसरी बात है, बाप की बातें रिपीट करते हो तो वह जरूर अच्छी होंगी, लेकिन वाचा की शक्ति जरूर अच्छी होंगी। बाबा आप मियाँ मिट्ठू मत बनो। बाप की बातें रिपीट करते हो तो वह जरूर अच्छी ही होंगी। सुन लो, बताना बाबा को, बाबा आप अपनी तारीफ करते हो, लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती है, इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज बुलंद होने में अभी देरी हो रही है। समझा? साधारण बोल ज्यादा है, अलौकिक बोल फरिश्तों के बोल हो। अभी इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करना। अपनी ही आवाज खुद सुन के देखो। कैसे? जैसे आप पूरे दिन में व्यवहार करते हो, किससे कैसे बात करते हो, ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, सभी आपका सब रिकॉर्ड हो रहा है। अगर बाबा रील खोल के देख ले और आप ऐसे ही किसी को बोल रहे हो, होता है ना कई बार म्यूट खुल जाता है किसी का देखा है? जब किसी का म्यूट खुल जाता है तो उसकी असलियत सामने आती है, किस प्रकार से आवाजें चलती हैं अंदर घरों में। ये घर की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअल में हमें नोट करना है। हमें सब सब जगह में वैसा ही रहना है जैसा हम किसी स्पेशल जगह में रहने के लिए तैयारी करते हैं। क्यों बताओ? क्यों ऐसा क्यों बोला? हमारा हर एक कर्म, हर एक वाचा जो बोल रहे हैं, सब कुछ टेप हो रहा है बाबा के इसमें। वो तो ठीक है, हमारे लिए क्या फायदा होगा? मतलब क्या नुकसान हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है? हमेशा हम अच्छा ही बोलेंगे, दूसरों को दुख ना हो, या श्रेष्ठ ही हाँ, बोलेंगे, क्योंकि संस्कार हमें लगे बनता है। वही हम स्टेज पे संस्कार बनता है। हम सोच रहे हैं हमें तो कोई से ही देख हमें नहीं रहा जैसे। है, अब हम बंद कर देते हैं म्यूट, जो मतलब फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, और हम पीछे से आवाजें लगा रहे हैं या हम चिल्ला रहे हैं, वो क्या एक संस्कार बन रहा है। हम देवकुल में ऐसे नहीं होंगे ना। कैसी भाषा होगी हमारी? मीठी होगी, धीमे बोलेंगे। जैसे बाबा दीदी बोलते हैं कि सदा एवर रेडी रहना है, तो पर्दा का हाँ, बाबा तो
तो पर्दा का अंदर भी ऐसे रहना चाहिए। ऐसे ही रहना है, पर्दे के अंदर भी पर्दे के बाहर भी ऐसे ही रहना है। पर्दा बाई चांस खुल भी जाए तो आप अस्त व्यस्त ना दिखो, अपने को संभालने लगो, अरे 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 अरे, लोग देख रहे हैं। लोगों को दिखाने के लिए हम बन रहे हैं या आप एक्चुअल में बनना चाहते हो? हम किस लिए कर रहे हैं जो भी कुछ करें? लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हम बनने के लिए आए हैं, देवता बनने के लिए आए हैं, नंबर लेने के लिए। तो वो हमको अंदर में चाहिए, तो अंदर में चाहे पर्दा खुले चाहे हम ना खुले, हम एक रस रहे हमेशा। जी दीदी, बाबा तो कहते हैं ना, आप तो विश्व के स्टेज पर हो अभी, एक प्रकार हम्म। शोकेस में हो, सबकी नजर आपके ऊपर है। हम्म। तो जब सबकी नजर है, हम हीरो की तरह स्टेज पे आ चुके हैं, तो फिर आ इधर। चुके हैं, जी आ दीदी। चुके हैं। ऐसे नहीं है कि अभी जाएंगे तो 2 मिनट के लिए हम वो हो जाएंगे, बाकी आएंगे तो घर में ऐसे करेंगे। ऐसे नहीं है, आप घर में भी स्टेज पर हो, जी बाहर में भी स्टेज पर हो। दीदी, हाँ वो इतना। ऊपर के शरीर, हाँ ऊपर के शरीर की बात अलग है कि वो संवारना करना, वो नहीं। जो हम्म। अंदर की स्टेज है वो बाहर भी अंदर भी एक सी होनी चाहिए। तो उतना दीदी अटेंशन रखना होता है ना अपने बोल पे हाँ। कर। जी हाँ। दीदी। हाँ। दीदी एक्चुअली देखा जाए तो घर पे तो ज्यादा ही स्टेज पे होते हैं, घर वाले तो ज्यादा नोटिस करते हैं, बाकी बाहर तो वैसे भी हम ठीक कर लेते हैं अपने आप को। हाँ। 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 ये हमें दोनों तरफ का चेक करना है कि अगर हम ठीक है, घर में भी बाहर में भी ठीक है, अपने को नंबर खुद ही देने हैं हमको। बाकी अगर दोनों में अंतर आ रहा है, बाहर तो हम अच्छे बन रहे हैं, घर आके हम, तो वो उसको चेक करना है। तो बाबा कह रहे हैं, कहाँ पे चला गया? बाप की बातें रिपीट करते हुए पढ़ लिया था। अलौकिक बोलो, फरिश्ते के बोलो, अभी इस पर अंडरलाइन करना। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्ते के बोल थे, कम बोल मधुर बोल थे। जिस बोल का फल निकले वह है यथार्थ बोल। नोट करने वाली चीज है सबको अपने लिए। जिस बोल का फल निकले, जैसे ब्रह्मा बाबा को देखो, कुछ भी बोलते थे, वो बोल क्या था आज तक बच्चों को याद है, बाबा ने मेरे लिए ये बोला था। तो उसका फल क्या निकला, वो हमेशा के लिए वरदान बन गया उसके लिए। ऐसे नहीं बाबा बोलते नहीं थे, कोई मौन में रहते थे, मौनी बाबा थे। मौनी बाबा नहीं थे, बोलते थे, लेकिन वो बोलते थे जो हमेशा के लिए वरदान बन जाए। तो हमारे बोल भी कैसे निकले, जिनका फल निकले, यानी कि जिनका कोई अर्थ हो, यथार्थ बोल हो, और जिस बोल का कोई फल नहीं वह व्यर्थ। अब इसकी चेकिंग के लिए ना बहुत अच्छा क्राइटेरिया क्या है। जैसे आप कुछ भी, सपोज बोलना है आपको, आप बोल रहे हो, बोल दिया। अब उस समय चेक करो, ये जरूरी था? अगर मैं नहीं बोलूं तो चलेगा क्या काम? चेक कर चेक करना जरा। अगर ये बात मैं बात नहीं करूं, नहीं बोलूं, तो क्या काम चलेगा या कुछ गड़बड़ हो जाएगी? अगर होगी गड़बड़ तो बोलो, और नहीं हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना मेरे को फर्क पड़ रहा है, बस बोल रहे हैं, उस चीज को हटा दो। जैसे किसी की बात किसी को आके हम ऐसे सपोज करो हमने बता दी। अब इसमें आपको किस लिए बताइए? आपको अगर समाधान चाहिए, चलो वो ठीक है। लेकिन अगर समाधान भी नहीं चाहिए, ऐसे दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, तो क्या है, वो व्यर्थ है। उसका भी कोई भला नहीं होने वाला, आपका भी कोई भला नहीं होने वाला। क्या हो गया? व्यर्थ। तो बाबा कह रहे हैं, जिसका बाबा को देखा था, सुना था ऐसे बोलते हुए, चेक करना है, बाबा से अपनी मिलान करना है। तो बाबा कह रहे हैं, चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना तो पड़ता है ना। वह भी लंबा नहीं करो। बाबा किनको कह रहे हैं? जिनके काम धंधे हैं, उनको बोलना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं शॉर्ट में करो, लंबा नहीं करो। अभी शक्ति को जमा करना है, जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो ना।
ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। हंसी की बात सुनाते हैं। बाप दादा के वतन में सबके जमा की भंडारियां हैं। क्या है? जमा की भंडारियां। किस चीज की जमा की भंडारियां हैं? संकल्पों की, कर्मों की, मनसा की, सबकी बाबा के पास भंडारी है। आपके सेवा केंद्र में भी भंडारियां है ना। बाप के वतन में बच्चों की भंडारी है। हर एक को सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तियां बचत करते हैं, वह है भंडारी। देखो बाबा ने डेफिनेशन दे दी। मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति कर्मणा शक्ति कितनी जमा की, इसका सारा पोता मेल है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा। कौन कौन रखता है? हम्म। कोई रखता है पोता मेल? कितना जमा किया, कितना खर्चा किया? तो बाबा कह रहे हैं इसका सारा पोता मेल निकालो। मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति कर्मणा शक्ति कितनी जमा है, इसका सारा पोता मेल है। आप भी खर्चे और बचत का पोता मेल भेजते हो ना। बाबा को मेल भेजते होंगे बच्चे पहले। तो बाप दादा ने यह जमा की भंडारी देखी, तो क्या निकला होगा? क्या निकला होगा? जमा का खाता कितना किसका निकला होगा ना। हर एक की रिजल्ट तो अपनी अपनी है। भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन चिल्लड़ थी ज्यादा। चिल्लर माना सिक्के जो बजते हैं ना, वो ज्यादा थे, बड़े बड़े नोट नहीं थे। न वैसे भी पहले थोड़ा सा पहले जाओ तो लोग एक एक रुपया देते थे, जाके डाल के आओ। बाबा ने रेजगारी देखी। छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते हैं तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है? हाँ। बाबा कह रहे हैं छोटे बच्चे जब चिल्लर जमा करते हैं तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है। तो वाचा की रिजल्ट में विशेष यह ज्यादा देखा। जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं देखा। जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, इससे बोल पर भी अटेंशन हो। तो इस वर्ष वाचा और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को जमा करने के लिए क्या करो? बचत की स्कीम बनाओ। जैसे गवर्नमेंट भी भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है ना, तो ऐसे इसमें मूल मनसा है, यह तो सब जानते हो। लेकिन मनसा के साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा, यह शुभ संकल्प संकल्प हो। लेकिन मनसा के साथ साथ ये आगे का पढ़ दिया, विशेष वाचा और कर्मणा ये संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। क्या मतलब हुआ इसका? मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। गुप्त भी है, प्रत्यक्ष भी है। कैसे? हम्म। बोलो। मनसा अगर शक्तिशाली और शुभ वाइब्रेशन है, मनसा में कल्याणकारी भावना है, तो कर्म में भी अच्छा आएगा ना, सभी सभी के प्रति। तो वो दिखेगा, हमारे कर्म से हम्म। दिखेगा, हम्म। प्रत्यक्ष होगा। ओम मनसा शांति। शक्तिशाली होगी तो कर्म शक्तिशाली होगा। हम्म।
दिखेगा। दिखाई देता है। बोल के भी ठीक है। दिखाई देगा दीदी, अगर मन हम्म, में अगर किसी के लिए व्यर्थ है तो कभी कभी ना कभी बोल के भी निकल आएगा वो। निकल आएगा। दीदी जो मनसा होता है वो ऑटोमेटिक कर्म बोल में तो आ ही जाता है, भले थोड़ा आ थोड़ा जाता है। लेकिन आ ही जाता है। हाँ। तो बाबा कह रहे हैं बोल में जमा करने का साधन है। क्या? क्या साधन बताया होगा? कम बोलो और मीठा बोलो, सोमान से बोलो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों का सोमान के बोल से अपना बनाया, बाबा का। हाँ, जो अंदर में है वो बाहर। क्या बोल रहे हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे बाबा ने छोटे व बड़ों को समान के बोल से अपना बनाया, इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी। एक दिन के लिए कोई ये कर सकते हैं कि मैं बाबा से चेकिंग करूंगी, बाबा के हर कर्म से, हर बोल से मेरे को अपने को चेक करना है। कितना जमा का खाता बढ़ जाएगा सोचो, अगर हमने कंट्रोल कर लिया ये, चेक कर लिया अगर कि मेरे बोल कैसे हैं, बाबा की तरह हैं। अगर बाबा बोलता अगर ये, तो कैसे बोलते? अगर ये बाबा करता तो कैसे कर्म होता? तो बाबा कह रहे हैं सेवा के साथ विशेष यह शक्तियां जमा करते हुए सेवा करनी है। ठीक है। मुरली बड़ी है, इसको आगे की कल पढ़ेंगे। यहीं पे एंड करते हैं। आज का वरदान क्या है? निकाला है किसी ने? पढ़िए कोई। जी दीदी, पढ़े दीदी। बोलिए। बाबा का किरणों भरा हाथ अपने सर पर अनुभव करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं, संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम हम्म युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसलिए इसे नया युग भी कहते हैं। यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। नया अर्थात अलौकिक। स्मृति में भी नवीनता आ गई। बातें भी नहीं, मिलना भी नया, देखना भी नया। देखेंगे तो आत्मा, आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं। ऐसे हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वह दूसरे सेकंड नहीं, उससे हम्म आगे हो। इसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। आज का स्लोगन है, परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। दीदी, शुक्रिया बाबा। तो सहज योग बताया बाबा ने। और हर सेकंड नवीनता। कैसे आएगी नवीनता? ज्ञान तो हो गया, होना चाहिए, मगर चाहिए से तो कर्म में नहीं आएगा। कैसे आएगी नवीनता? हम्म क्या करेंगे?
नवीनता लाने के दीदी, लिए। जितना जितना पॉजिटिव रहेंगे और जितना मनन चिंतन ज्ञान का करेंगे तो नवीनता आती जाएगी। नवीनता आती जाए। और भिन्न भिन्न स्वमान लेने से नवीनता आएगी दीदी। सामान लेने से नवीनता आएगी। और दीदी, जिस दिन बाबा जो मुरली में कहता है, अगर वो हम करते हैं ना तो भी बहुत उमंग उत्साह रहता है उस दिन, अगर वो कर लेते हैं तो। जैसे कल बाबा ने बोला था ना, भोजन बनाते हुए आप कितना याद में रहते हैं, तो बाबा ने यही करवाया कि एक पेपर पे लिखे, थोड़े एक दो पॉइंट्स मैंने सामने चिपका दिया है, लेकिन फिर भी इतना याद नहीं रहा, लेकिन बार बार नजर उस पे जा रही है कि भाई बाबा की याद में रह के करना है। और खुद नवीनता का ना एक संकल्प लेकर कि मुझे नवीनता लानी है। अगर ये संकल्प करेंगे तो अंदर में सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा कि हमें क्या चाहिए, नवीनता चाहिए। अंदर में भी ये फीड करना है कि मुझे नवीनता लानी है। जैसे बाबा ने कई मुरलियों में 70s में या 69 में कहा है कि संकल्प रखो मुझे बाबा से अव्यक्त मिलन मनाना है। तो ये संकल्प करना यानी अंदर में हलचल करना आत्मा के सबकॉन्शियस में कि चाहिए क्या हम आत्मा राजा को। तो वो ऐसी चीजें फिर इमर्ज करवाता है। ठीक है, केवल एक संकल्प करो। जैसे बाबा कहते हैं ना, मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है। संकल्प करो तो कर लोगे, इच्छा अंदर से। तो आप अपने आप ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऐसी चीजों को आकर्षित करोगे जो आपके अंदर नवीनता लाए। ठीक है ना। तो बस एक शुभ संकल्प कदम उठाना क्या है, यही हिम्मत का कदम है, मुझे नवीनता लानी है। तो दीदी, आपको इसके लिए देखो, पापा ने ये भी कहा ना, जैसे अलग अलग संबंध से याद करो, उसमें भी नवीनता आती हाँ है। उसमें बहुत कभी सारी बाप, चीजें कभी संबंध टीचर, से। या हाँ जी, कोई भी मुरलियां संबंध। हैं, जी अव्यक्त मुरलियां हैं, सब चीजें इसमें तो बहुत कुछ आ जाएगा। नवीनता लानी है, लेकिन ये कब कर पाओगे आप? पहला बीज आपका डालना है। वो बीज क्या है? सिर्फ एक दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प। हाँ मुझे करना है। तो ये सब जो प्रैक्टिकल में है ना, ये आएगा आपका करने पे। ठीक है, चलो और कोई पॉइंट इस मुरली से क्या करना है हमको, दीदी, जो आज अटेंशन हमने पढ़। रखना है, अटेंशन रखना है अपने बोल पर, अपने कर्म पर, अपने संकल्पों पर, और जमा का हाँ खाता भराना है, व्यर्थ को स्टॉप करना है भी। हाँ, अटेंशन से करना है, ऐसे नहीं होगा। अटेंशन रखना है कि कुछ भी अगर आए उसी समय तुरंत कैंसल। नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोचना, मुझे ऐसे नहीं बोलना। ये बोल मुझे माइनस करेंगे, मेरा खजाना लीक करेंगे, गवाएंगे। तो अटेंशन रखना है, बिना अटेंशन के नहीं होगा जी कुछ। दीदी, इसके लिए तो पावरफुल ब्रेक चाहिए ना, अगर समय पर ब्रेक नहीं हाँ लगाएंगे तब तो वो मतलब नहीं, रिजल्ट तो खराब हो ही हाँ जाएगा फिर। हाँ जी दीदी। हाँ, समय पर ब्रेक नहीं हुआ तो वो चलता रहेगा। फिर बहुत आगे जाके पता चला करा तो वो लीकेज तो हो गई ऑलरेडी। अब तो कुछ कर नहीं सकते, समय भी वेस्ट गया। इसलिए जी जी दीदी। अटेंशन रखना है कि मुझे करना है, और वही एक बीज, एक संकल्प कि मुझे व्यर्थ से मुक्त होना है। तो आपका अटेंशन बार बार जाएगा, ये क्या है, ये व्यर्थ है ना, ये क्या है, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। खुद ही खुद के टीचर बन जाएंगे। करना दीदी, भी यही है, खुद ही खुद इसके के लिए एक टीचर। और पॉइंट भी दीदी निकलती है कि हम दूसरों को देखने लग जाते हैं ना, तो हम दूसरों को न देखें, सिर्फ अपने को देखें, तो भी हम व्यर्थ से बच सकते हैं। वो भी अटेंशन जब ये होगा ना, जी। मुझे जमा करना है। तो हम्म। जैसे अब एग्जाम होता है तो जाती है क्या किसी की बुद्धि बच्चों की? सारा ध्यान, अब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े हो, सारा ध्यान कॉपी पर, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, कौन क्या कर रहा है, किसी के ऊपर बुद्धि जाती है एग्जामिनेशन में? जी दीदी, बिल्कुल नहीं। मिल नहीं जाती है, ऑटोमेटिक नहीं जाती, कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं उसमें। सारा ध्यान अपने पर, स्टेज पर हो आप देखो ऐसे, जाती है किसी पे बुद्धि? सामने स्टेज पे कौन कितने व्यक्ति बैठे हैं, आप उनको देख रहे हो क्या? अगर आप स्टेज पे चेयर मिली है आपको, सारा ध्यान आपका अपने ऊपर रहता है, टेंशन। मैं कैसे बैठी हूँ, मेरा चेहरा कैसे है,
मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मेरे बोल कैसे हैं, यही तो रहता है। जब अटेंशन है आपका, मैं स्टेज पर हूँ, जब अटेंशन है, ये पेपर हॉल है, तब जाता है। अगर आपने छोड़ दिया, ऐसे ही चल रहे हो, कौन देख रहा है, तब आप लूज हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं अटेंशन की कमी और एक आगे बढ़ने का, कि मुझे आगे आना है, नंबर 1 में लेना है। तो देखो जो नंबर 1 स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास छूटी, अपना कॉपी में देखा, नोट लेना शुरू करा, कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं। और जो बाकी होंगे पीछे बैठ के भी इधर उधर की बातें करेंगे। और जो अच्छे स्टूडेंट होंगे हमेशा आगे बैठेंगे, नोट्स लेंगे, उनका ध्यान पीछे जाएगा ही नहीं। इसलिए आगे बैठते हैं क्योंकि दिखते ही नहीं। जो पीछे बैठते हैं उन्हें आगे के स्टूडेंट्स दिखते हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो ये कर रहा है। जो आगे बैठा होगा उसे सिर्फ टीचर दिखाई देगा, पीछे कौन क्या कर रहा है वो नजरें दिख जाएंगी नहीं ना, फेस पीछे जाएगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, टीचर के सम्मुख रहना है, उसके ज्ञान के, उसके दिखेगा ही नहीं कुछ भी, है ना। चलिए, ओम शांति। हर एक के प्रति कल्याण की भावना, रहम की भावना। ओम शांति दी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति, शुक्रिया दीदी। शांति दीदी, शुक्रिया दीदी। ओम ओम शांति। शांति थैंक्स बाबा। ओम शांति दीदी, बहुत शुक्रिया। ओम शुक्रिया, शांति। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।